फर्क पड़ा है इंसाफ की चमक को, फर्क पड़ा है न्याय की धुरी को, क्योंकि भारत पहली बार, काले दिवस पहले भी प्रोटेस्ट में मनाए गए होंगे, संसद के बाहर न जाने कितनी बार काली पट्टियों का प्रदर्शन किया होगा, लेकिन इतिहास गवाह है पहली बार इस देश में बेटियां काला दिवस मना रही हैं। और अगर इस देश की बेटियां काला दिवस मनाएगी, इस देश की लक्ष्मी काला दिवस मनाएगी, इस देश की रानी लक्ष्मीबाई काला दिवस मनाएगी, तो लगता है कि भविष्य में अंधकार हो जाएगा। वुमेन एम्पावर मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी के पास है, मामला महिलाओं का है। मैडम गई है, फिल्म देखकर बाहर निकल करके कहती है कि सूबे की कोई भी सरकार या सूबे का जिस सूबे का मुख्यमंत्री से बैन करेगा, ये माना जाएगा कि वो महिला हिंसा के साथ है। क्यों नहीं मैडम, हम ये मान ले कि आप महिला हिंसा पर कोई बयान दे नहीं रही है, तो आपकी ये चुप्पी, आपका ये समर्थन भी महिला हिंसा के साथ है। कोई जांच एजेंसी बची नहीं। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होकर अब ये भी जांच करेंगे कौन आरोपी है कौन नहीं? मैं मानता हूं उन्होंने ये बयान दिया था कि कपड़े देखकर हम आरोपी पहचान लेते हैं, लेकिन ये सवाल कपड़े देखने से काम नहीं चलेगा। जांच एजेंसी को अपना काम करना होगा। जी, फर्क पड़ा है इस सूरज की रोशनी को, फर्क पड़ा है इंसाफ की चमक को, फर्क पड़ा है न्याय की धुरी को, क्योंकि भारत पहली बार, काले दिवस पहले भी प्रोटेस्ट में मनाए गए होंगे, संसद के बाहर न जाने कितनी बार काली पट्टियों का प्रदर्शन किया होगा, लेकिन इतिहास गवाह है पहली बार इस देश में बेटियां काला दिवस मना रही हैं। और अगर इस देश की बेटियां काला दिवस मनाएगी, इस देश की लक्ष्मी काला दिवस मनाएगी, इस देश की रानी लक्ष्मीबाई काला दिवस मनाएगी, तो लगता है कि भविष्य में अंधकार हो जाएगा। इसीलिए तमाम रोशनी आज काली नजर आती है, क्योंकि दरअसल न्याय अधूरा है, और अगर न्याय अधूरा है तो अंधकार तब तक रहेगा जब तक सरकार की चौखट से गिरफ्तारी रूपी रोशनी निकल कर नहीं आती। इसीलिए यह बड़ा सवाल है। अब तो कर्नाटक का इलेक्शन भी निपट गया, अब लगता है सरकार जागेगी। देखिए, हमें लगता है कि कर्नाटक इलेक्शन मुद्दा नहीं था, सरकार पहले भी जागी हुई है, जागी है तभी तो बचा रही है। सॉरी होती तो गिरफ्तारी हो जाती। भाई कानून क्या कहता है? कानून कहता है गिरफ्तारी होनी चाहिए, सरकार जगी है शायद इसीलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, इस देश की कानून की किताब में अगर पहली ही लाइन नहीं पढ़ी जा रही है तो हम ये पन्ना ये कहकर नहीं पलटने देंगे कि ये राजपूतों की लड़ाई है। मैं तो इंसाफ मुझे चाहिए, मैं सीधा आदमी हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं क्या? तमाम बहानेबाजी चलेगी नहीं। इस देश में कानून पहली लाइन से लागू होगा। इस आदमी को जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा, तरीके चाहे जो हो। अनुराग ठाकुर के रोडों पे न्याय थोड़ी मिलेगा, घर जाइए हो जाएगा कानून के तहत। अनुराग ठाकुर की पूरी बात कर लेते हैं। अनुराग ठाकुर ने कितने बयान बदले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जनवरी में जब ये बच्ची आई थी तो यहाँ मिलने सबसे पहले अनुराग ठाकुर ही आए थे। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलेगा, कमेटी कार्रवाई करेगी। जो कमेटी बनी 3 महीने में वही ये भूल गई कि मैं कमेटी हूं। तो जब कमेटी को ही कमेटी याद नहीं रही तो इन बच्चों को दोबारा आना पड़ा। दूसरा झूठ इस देश में अनुराग ठाकुर मंत्री जी ने कहा कि मैंने 12 घंटे खिलाड़ियों से मुलाकात की है, वो प्रोसीडिंग्स जारी कर दे 12 घंटे की, तो ये बात झूठ है, ये साबित हो जाएगा। 2 मिनट को 12 घंटे का नारा आप लगा दोगे, इस बात से काम नहीं चलेगा। तीसरी बात, अब वो कह रहे हैं कि कानून कार्रवाई करेगा। कानून क्या है? एक बार मंत्री जी से आप माइक लगाकर ये और पूछाइए, क्या ये सच नहीं है कि कानून यही कहता है कि पोक्सो में FIR होने के बाद गिरफ्तारी होगी? अगर कानून ये कहता है तो जिस देश में सबसे बड़ी पार्टी की सरकार हो, तथाकथित दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके पास लोकसभा में 302 सांसद हो, जिसके पास समूचे भारत में 1410 विधायक हो, जिसके पास 23 प्रवक्ता हो जो राष्ट्रवाद का गुणगान 24 घंटे टीवी के फर्जी चैनलों पर करते हो, उस वक्त कोई एक व्यक्ति आकर के बता दे कि इस आदमी की चौखट पर कानून आज नतमस्तक क्यों खड़ा है? अच्छा, मोदी जी के एक ट्वीट तक नहीं आ रहे। मोदी जी केरला स्टोरी पे कहते हैं जाके देख लीजिए, बेटी के साथ न्याय हुआ वो। हाँ, यही दुख की बात है कि केरला स्टोरी पर मोदी जी से भी पहले आप थोड़ा सा एक कदम नीचे आओ। वुमेन एम्पावर मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी के पास है, मामला महिलाओं का है। मैडम गई है, फिल्म देखकर बाहर निकल करके कहती है कि सूबे की कोई भी सरकार या सूबे का जिस सूबे का मुख्यमंत्री से बैन करेगा, ये माना जाएगा कि वो महिला हिंसा के साथ है। क्यों नहीं मैडम, हम ये मान ले कि आप महिला हिंसा पर कोई बयान दे नहीं रही है, तो आपकी ये चुप्पी, आपका ये समर्थन भी महिला हिंसा के साथ है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर केरला स्टोरी हर चीज का समाधान है तो चस्पा कर दो संविधान की किताब के ऊपर केरला स्टोरी का एक पोस्टर, जिससे देश का हर समस्या का समाधान हो जाए। तो मोदी जी का ट्वीट नहीं आना किस तरीके से देखते हैं? कोई बयान नहीं है। हम कह रहे हैं कि क्या ट्वीट का मुद्दा है क्या यार? इस देश की ओलंपिक मेडल बेटियों के साथ न्याय के लिए, न्याय की चौखट पर अन्याय हो रहा है। क्या सिर्फ ट्वीट से काम चलेगा? ये ट्वीट से काम नहीं चलेगा। ये बेटियां किसान की बेटियां हैं। इस आदमी को
हमें किसी का ट्वीट नहीं चाहिए यार, हम सस्ते लोग नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना निचली अदालत में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो कोर्ट से ऑर्डर कराएं। फिर देखिए, दो बातें आप समझ लीजिए, एक होता है डिस्पोज्ड ऑफ और एक शब्द होता है डिसमिस्ड। हमारी एप्लीकेशन को जिस तरह मीडिया पेश कर रहा है वो डिस्पोज्ड ऑफ हुई है, वो डिसमिस्ड नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि आपने पेटिशन में इतनी ही डिमांड की थी कि एफआईआर करा दो, हमने आपका काम पूरा कर दिया। दूसरी बड़ी बात, अगर हमें सिर्फ कोर्ट से ही न्याय चाहिए होता तो हम महंगे वकीलों के पास आते, गांधी के रास्ते पर चलकर सड़क पर संघर्ष नहीं करते। हमारा सवाल देश की सरकार से है और भारत की संविधान सभा ने यह सुनिश्चित किया था कि इस देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 अभिन्न अंग हैं। तो न्यायपालिका ने अपना काम पूरा कर दिया, बात कार्यपालिका से हो रही है और इसे ये काम करना होगा क्योंकि कानून लागू करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और मौजूदा सरकार की है। दिल्ली पुलिस तो अमित शाह के और वो कह भी रहे हैं, अमित शाह मोदी जी कहते इस्तीफा दे दूंगा मैं। सवाल यही है कि इस आदमी को इतनी हिम्मत किसने दी कि अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए इसने प्रधानमंत्री के नाम की चादर ओढ़ ली। 3 नाम ले लिए ना जी, उन्होंने 3 नाम लिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। क्या इस देश में कानून की पहचान सिर्फ ये 3 नाम है? तमाम संस्थाएं खत्म हो चुकी है, कोई जांच एजेंसी बची नहीं। क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होकर अब ये भी जांच करेंगे कौन आरोपी है कौन नहीं? मैं मानता हूं उन्होंने ये बयान दिया था कि कपड़े देखकर हम आरोपी पहचान लेते हैं, लेकिन ये सवाल कपड़े देखने से काम नहीं चलेगा। जांच एजेंसी को अपना काम करना होगा और ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे डालना हो। लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा या गिरफ्तारी से इन बेटियों को सम्मान मिल जाएगा? जो बेटियां यहाँ पर आज इतने दिनों से बैठी हैं, सिर्फ गिरफ्तारी और इस्तीफे से इन बेटियों का सम्मान वापस आ जाएगा? क्या लगता है मैडम, सलाखों के पीछे जाने से कानून की वो किताब खुलना शुरू करेगी जो आज तक बंद है। जब ब्रजभूषण शरण सिंह तो इस पूरे प्रदर्शन को ही राजनीतिक मुद्दा बता रहे कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे प्रदर्शन को साल 2024 के चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैडम देखिए, महिलाओं के सम्मान में देश दोबारा आया है, पहले 2011 में भी आया था। उस स्थिति पर जरा गौर कीजिए, उस स्थिति में 2011 में जो आज सत्ता में है तब ये विपक्ष में थे। निर्भया के लिए जब ये लोग निकले थे, क्या ये राजनीति कर रहे थे? अगर निर्भया के मामले में ये लोग राजनीति कर रहे थे, बेटियों के मामले में अगर सड़क पर आना राजनीति है तो फिर हम राजनीति ही कर रहे हैं, लेकिन हम बेटियों के सम्मान में अलग जगाते रहेंगे। और ये लो जो यहाँ से आज जली है तब तक जलती रहेगी जब तक हर बेटी को क्या नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। ये तय है। अगले साल ओलंपिक है, इस पे क्या लग रहा है? हाँ, ओलंपिक से पहले एक बात और पे आ जाओ, बहुत काम की बात याद दिला दी भाई। परसों का इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़िए, इस देश की सरकार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2024 में 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन महिलाएं ही सिर्फ परेड में शामिल होगी। तो भाई ये 3 महिलाएं हमारी भी हैं, ये खिलाड़ी भी है और ये परेड भी अच्छी जानती है। अगर सरकार इस मामले में इंसाफ नहीं करती तो किसान आंदोलन में भी 26 जनवरी को इतिहास लिखा था। ये बेटियां लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री से पूछेगी कि कानून की वो कौन सी कमजोरी थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की चौखट पर जाकर उसने घुटने टेक दिए थे। ये बेटियां पूछेगी कि जब सूरज उगता था, जब इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगता था, उस वक्त जंतर मंतर की सड़कें से खिड़कियां बंद प्रधानमंत्री कार्यालय की क्यों हो गई थी? ये बेटियां पूछेगी कि हर नन्ही गुड़िया को इंसाफ कब मिलेगा। मोदी जी उसी लाल किला से तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें। हाँ, उसी लाल किले से ये भी करेंगी। इस बार दोनों बातें ठीक होंगी। क्यों? क्योंकि दरअसल वुमेन्स का प्रोग्राम है, महिलाएं सम्मिलित होगी और ये भी महिला है, आमने सामने रहेंगी। जी बिल्कुल। तो किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा मरे थे, पहलवानों को ही मरना पड़ेगा क्या? देखिए, किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा शहादत हुई। देश ने पहली बार ऐसा देखा है कि इस देश में कोई आदमी किसानों के ऊपर जीप से रौंद सकता है। एक बात आप जीन लीजिए, जब तक इंसाफ नहीं होगा, शहादत एक छोटी चीज है उस गुड़िया के लिए, उस छोटी बच्ची के लिए जिसकी आंखों में हिम्मत, इंसाफ की लो जलानी है। वो छोटी बच्ची शायद जानती भी नहीं होगी कि जंतर मंतर की किसी धरती पर तेरे लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। उसके लिए अगर शहादत भी हो जाए तो सस्ती है, लेकिन उसे हिम्मत और न्याय दिला कर जाएंगे। आंदोलन की भी अक्सर रोड पे आ गए हैं जी, ब्रजभूषण के समर्थक भी रोड पे आ गए। हाँ, अब सुन लो बात। 2 बातें हैं इस मामले में जो सवाल आपने पूछा है ब्रजभूषण सिंह के समर्थक का। उनका कहना है जी मेरे पास इतने समर्थक हैं, जंतर मंतर घेर लेंगे। बिल्कुल लेके आओ, लेकिन अपनी बच्चियों को गोद में लेके आना। अपनी बच्चियों को ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक गोद में उनसे नजर मिला करके कह दे कि बेटियों को इंसाफ दिलाना गुनाह है। वो कह रहे जी ट्रैक्टर हमारे पास भी बहुत है, ट्रैक्टर तो ले आओ, क्योंकि एक कहावत है कि वो मेरी पीठ में पीछे से खंजर तो घोपेगा, नजर मिलाएगा तो मुझे कैसे मारेगा।
सेक्टर तो आ सकता है, लेकिन वो बेटियों के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ चलेगा कैसे? उसे ड्राइवर कौन? कह रहे हैं यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो चुकी है, शाहीन बाग वाले आ चुके हैं। हम एक बात आप समझ लीजिए, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है। देखो हमारा हो रखा है ट्यूशन पूरा, क्यों हो रखा है और बता देता हूं आगे क्या होगा। किसान आंदोलन में यही काम होते थे, पहले खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तान दो, कौन पता नहीं पागल आ जाता था, हमने कहा भाई पुलिस को पकड़ो, हमारा क्या मतलब खालिस्तान से। फिर आ गए हिंदू राष्ट्र दो, हमने कहा भाई पकड़ो, हमारा क्या मतलब हिंदू राष्ट्र से। फिर क्या हुआ, अचानक से कुछ लोग आ गए, सड़क खाली करो, हम तो बिजी हैं, हमें दिक्कत होती है। पत्थरबाजी हुई किसानों के ऊपर, यहाँ पत्थरबाजी भी हो सकती है। ये सारे हथकंडे पहले फ्लोप हो चुके 13 महीने में, हमें पता है आगे क्या क्या होना है, क्योंकि हमने ट्यूशन पूरा कर रखा है 13 महीने की डिग्री लेके। तो इन चीज़ों से हम घबराते नहीं, हमें पता है कितने हथकंडे अपनाए जाएंगे। आज आंदोलन जीवी भी हैं, कल शायद फिर खालिस्तानी कहे जाएंगे, कल फिर पाकिस्तानी कहे जाएंगे। हो सकता है कोई आकर के बेचारा ये भी कह दे ब्रिटेन से फंड लेके बैठे हैं। तो क्या सरकार यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को साल 2024 के चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन पर भी सरकार झुकी थी, लेकिन एक वक्त का इंतजार किया था। तो क्या लग रहा है कि महिला ये जो खिलाड़ी हैं, इनके प्रदर्शन को भी कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जा रही साल 2024 के चुनाव के लिए? मैडम, तपती धूप में गर्म सड़क पर अगर इन बेटियों के पैरों में छाले पड़ जाएंगे, उसके बाद अगर सरकार ने इंसाफ दिया तो इस इंसाफ की हिम्मत क्या बचेगी, वजूद क्या बचेगा, ये एक सवाल है। यानी कि साल 2024 में कहीं ना कहीं भाजपा को बाहर कर देगी जनता, अगर अभी भी इन बेटियों को इंसाफ नहीं दिया है सरकार ने तो? मैडम, 2024 में वोट बाद का विषय है। पहला विषय यही है कि इस देश के प्रधानमंत्री जनता के बीच में अपने माथे पर यह नोटिस चस्पा करके कैसे जाएंगे कि मैंने इस देश की बेटियों को दांव पे लगाकर ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया। आखिरी सवाल, ब्रिजभूषण कह रहे हैं अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे फांसी में चढ़ा दीजिए, वो डंके की चोट पर कह रहे हैं मीडिया। डंके की चोट पर क्यों कह रहे, सब कारण जानो। क्योंकि वो ये कह रहे भाई ना तो मैं जेल में जाऊंगा, ना कानून की किताब खुलेगी, और मेरे ऊपर तो 84 FIR थी, आज तक तो कोई फाइल खुली नहीं, ना ये खुलेगी। इसलिए कुछ भी कह लो भाई, जेल में जाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार तुम्हारी है, बैठाओ, 8 दिन में दूध का दूध पानी का पानी। और एक काम और कर दो, इन बच्चों ने नार्को टेस्ट की मांग की है। इस देश में महाभारत में जब द्रौपदी को धृतराष्ट्र ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि ये समाज के खिलाफ है, 5 पतियों के साथ एक महिला नहीं आ सकती, तो सबसे पहले द्रौपदी ने कहा था कि मैं अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। एक बात ध्यान रखना, इन बच्चों ने अग्नि परीक्षा की बात कही है। अगर वो आदमी फांसी पे लटकना चाह रहा है, उससे पहले वो अग्नि परीक्षा दे दे, नार्को टेस्ट करवा ले और खुद ही आकर के कह दे, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो कई बार सच नार्को टेस्ट के बाद भी नहीं आ पाता है सामने। तो क्या लगता है कि अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से साक्षी मलिक ने बात की नार्को टेस्ट की, क्या उसके बाद सच सामने आ जाएगा? मैडम, वो होगा ही नहीं, क्योंकि देश में कानूनी किताब खुली ही नहीं रही। खुले तब तो जांच हो। तो आपकी इस पर क्या मांगे कि क्या करना चाहिए सरकार को? क्या सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा काफी है? सरकार को सिर्फ और सिर्फ कानून लागू करके सबसे पहले प्रावधान के तहत इसे पहले जेल में डालना चाहिए, जो कानून कहता है।